My lord, petitioner has preferred this petition, my lord, by challenging the order passed by the learned Labour Court. Wide and exact P1, my lord, page number 8 to 26. Order dated 30/3/2022 and memorandum dated 31/3/2022 and order dated 3/10/2023, my lord. क्या हुआ? My lord, the respondent, first party, has filed a claim, a statement of claim for claiming that he was appointed in the office of the petitioner on the post अभी of केस फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है क्या? नहीं मैडम, डिसाइड नहीं हुआ है। फिर क्या हो गया? आप इसमें माय लॉर्ड उन्होंने एक फोटो कॉपी पेश किया है अटेंडेंस रजिस्टर का, अनुभव प्रमाण पत्र का, और पेश करके उसको उनका कहना है कि हमारी नियुक्ति, उनकी नियुक्ति हमारे तो कार्यालय अभी में गवाही हुई में पेश हो गई, गवाही में प्रमाणित हो गया क्या? थी। फोटो कॉपी को एग्जिबिट करने के लिए आदेश कर दिए हैं, जबकि फोटो कॉपी एग्जिबिट नहीं हो पाया, नहीं होना कहाँ चाहिए। पे ऑर्डर है बताइए? पेज नंबर 26 में मैडम। ओरिजिनल से मिलान किया गया क्या? ओरिजिनल कोर्ट का कहना है कि ओरिजिनल हमारे पास है, हमारे कार्यालय में हमको पेश करने के लिए प्रस्तुत आदेश किए थे, किंतु हमने एफिडेविट दिया कि हमारे कार्यालय में अटेंडेंस रजिस्टर है ही नहीं। तो फिर अब नहीं है तो फिर कैसे करेगा? सेकेंडरी एविडेंस कैसे नहीं लीड करेगा? उसके बावजूद कोर्ट ने वेदर ही हैज मूव्ड एन एप्लीकेशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ एविडेंस इन हाँ, उन्होंने सेकेंडरी एविडेंस के लिए एप्लीकेशन लगाया, वो अलाउ कर दिया, अलाउ हो गया। कोर्ट ने। तो व्हाट इज द लॉ विद रिगार्ड टू सेकेंडरी एविडेंस? फोटो कॉपी, अब उसमें क्या लॉ बोलता है? व्हाट इज द लॉ अंडर सेक्शन 65 ऑफ सेकेंडरी एविडेंस? धारा 63 और 65 के तहत हाँ, उन्होंने तो 65 क्या बोलता है कि अगर सिस्टमेटिक उससे हुई है और उसमें अगर आपने मतलब उसमें क्या क्या राइडर्स है बताइए सेक्शन 65 का। इसमें पेज अरे नंबर एविडेंस एक्ट की किताब तो लाओ ना भाई। सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट में कोई लॉ बताइए कि फोटो कॉपी आएगा कि नहीं आएगा? कार्बन कॉपी आता है, फोटो कॉपी नहीं आता है, हम भी जानते हैं। आप बताइए, लॉ बताइए, कोई जजमेंट बताइए। कार्बन कॉपी होगी और लेकिन उसने सेकेंडरी एविडेंस का डॉक्यूमेंट दिया और आपसे पूरा उसने दस्तावेज भी प्रमाणित मांग ले कि आपने बोल दिया कि दस्तावेज नहीं है आपके पास, तब क्या करेगा वर्कमैन? उनका अपॉइंटमेंट हमारे में नहीं हुआ था, हमने अपॉइंटमेंट दिया ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर ने। तो आप तो ठीक है ना, तो उसका एडवर्स इन्फ्लुएंस उसको ड्रॉ करेगा, आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी करोगे ये सब चीजें। व्हाट यू आर टेकिंग डिफेंस? लेकिन मैडम हमने हमारे कार्यालय में मेमो भी भेज दे रहे हैं कि आपके खिलाफ अगर आप पेश नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। कानूनी कार्रवाई क्या कर सकता है लेबर कोर्ट? मेमो एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेगा आपके खिलाफ। जी मैडम, ये पेज और नंबर ये मेमो लेबर कोर्ट क्यों दे रहा है बताइए, कौन सा मेमो है? अभी तो पेज नंबर 13 में है मैडम। ये क्या पागलपना कर रहा है लेबर कोर्ट? 31/3/2022 का है। ठीक है, पेज नंबर 13। ये क्या है लेबर? पेज कहाँ नंबर है 13 पेज नंबर 13 मैडम 13। ज्ञापन एतद द्वारा ज्ञापन के साथ संलग्न किरण पांडे ये जज साहब तो यहाँ से ट्रांसफर भी हो गए, चले गए। लेकिन उसी के आधार पे अभी 13/10/23 को आदेश हुआ है क्या कि एग्जिबिट मार्क किया जाए और एविडेंस लिया अरे जाए। ये ठीक तो बोल रहे हैं भाई, देखो आपको सत्यता की उचित जांच कर सत्य प्रति को पेश करें और अन्यथा की स्थिति में दस्तावेजों को सही मानकर प्रकरण में आदेश पारित किया जाएगा। ठीक तो बोल रहा है, इसमें क्या गलती कर रहा है? लेकिन वो हमारे एम्प्लॉय है ही नहीं वो। अब वो एम्प्लॉय नहीं हो तो वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे आप, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे? वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उनके अंदर में तो काम भाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का तो कॉन्ट्रैक्टर का रिकॉर्ड पेश करवा दो आप। रिकॉर्ड थोड़ी मैंने लगाया हमारा बिल। हाँ तो लगाया है। तो वो वहां पे केस कंटेस्ट करो, हम क्यों करेंगे ये सब काम को? क्या भाई आप लोग, लेकिन वो बार बार मेमो भी वहां पे मेमो आता है तो मेमो को बोल दीजिए फेंक दीजिए उठा के, और क्या करोगे? लेबर कोर्ट में केस चल रहा है तो करने दीजिए। कहाँ है मेमो अभी वाला? क्या ये मेमो जारी कौन कर रहा है भाई? लेबर कोर्ट। ये जब ऑर्डर हो गया है, इस ऑर्डर में क्या गलती है? इस आपको ये सब मेमो को छोड़िए, तो 13/10/2023 का जो ऑर्डर है उसको बताइए, वो कहाँ गलती है? फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी भी नहीं है, फोटो कॉपी कोई तो फोटो कॉपी का होगा तो अगर उसके पास दस्तावेज नहीं है तो आप बोल दो कि साहब हमारे नहीं है, हमने एफिडेविट दिया है कि बस हमारे पास ठीक है, नहीं वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ क्या? एग्जिबिट के लिए तो एग्जिबिट में आप अपनी पूरी आपत्ति लगाइएगा वहां पे कि साहब इसको नहीं प्रमाणित किया जा सकता है, आपकी सारी आपत्ति लिख दीजिए, जब कोर्ट डिसाइड करना हो तो कर देगी। वो नहीं करेगी तो अपीलेट कोर्ट को करेगी, इसमें हाई कोर्ट आने की क्या जरूरत है?
एग्जिट मार्क करने की अनुमति प्रदान कर दिए हैं ठीक है, आप अपनी आपत्ति लगा दो, बस आपत्ति के बाद जो होगा केस डिसाइड होगा। मैडम। ऐसा लिखा है। ये तो कोर्ट ने आपको लिबर्टी भी दी है, द्वितीय पक्ष अपने साक्ष्य के माध्यम से दस्तावेजों को खंडन करने तो स्वतंत्र भी है। फिर क्या है? ये देखिए पढ़ा लिखा था भाई। जी मैडम। फिर क्या मतलब है हाई कोर्ट में आने का? पूरा तो लिबर्टी भी दे रहा है आपको। आप कुछ से रचित बोल रहे हो तो उसको अपने साक्ष्य के माध्यम से बता देना, खंडन करने की लिबर्टी दी है। और इसने छाया प्रति दस्तावेजों को प्रकरण में साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शन अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मेरा वही था माइलॉर्ड कि इसमें फोटो कॉपी को ही एग्जिट मार्क कर रहे हैं। तो भाई आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे करोगे? आपकी आपत्ति रिजर्व कर देना आप वहां पे। उस रिजेक्ट आपत्ति लगा नहीं किया था, लेकिन हमारा अरे जब एग्जिबिट होगा तब आपत्ति करोगे ना भाई। अभी की आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली में दिक्कत क्या है, आप लोग लेबर कोर्ट वगैरह वकालत करते नहीं हो, सीधा आ जाते हो हाई कोर्ट में। श्रम न्यायालय के दरवाजे जाकर जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। प्रोसीजर पार्ट सीपीसी करना है तो सिविल कोर्ट में जाइए, तलवाना और वो सब पटाने सीखेंगे, तब आइए हाई कोर्ट। बेसिक चीज तो आप लोग जानते ही नहीं भाई, कैसे होगा बताइए ना हमको। कैसे करेंगे? मैं डिस्पोज ऑफ कर दें। क्या डिस्पोज ऑफ करूं? डायरेक्शन तू वहाँ हम वहाँ पर अपना पर जो भी आपत्ति है अरे भाई लिखो भाई।